अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ग्रेटर हैदराबाद के मेयर के ओहदे पर इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रियासती इलेक्शन कमिश्नर सी पार्थसारथी ने इलेक्शन अथॉरिटी व कमिश्नर JHMC को इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का इख्तियार दिया। मेयर व डिप्टी मेयर का इलेक्शन 11 फरवरी को होगा। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 6 फरवरी से कबल इलेक्शन अथॉरिटी की जानिब से मजाज करदा जिले कलेक्टर खुसूसी इजलास तलब करते हुए ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम अरकान को नोटिस जारी करेंगे। 11 फरवरी को सुबह 11 बजे 9 मुंतखब वार्ड मेंबर्स को हलफ दिलाया जाएगा। इसी दिन दोपहर 12:30 बजे मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन के लिए खुसूसी इजलास तलब किया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर ने वजाहत की है कि मेयर के इलेक्शन की तकमील तक डिप्टी मेयर का इलेक्शन मुनक्किद ना किया जाए। अगर किसी वजह से 11 फरवरी को इलेक्शन मुनक्किद ना हो सके तो 12 फरवरी को इलेक्शन कराया जाए। तेलंगाना में कोरोना टीका अंदाजी से डॉक्टर्स में खौफ बरकरार है। इतलात के मुताबिक उस्मानिया अस्पताल के 2 सीनियर डॉक्टर्स टीका अंदाजी के फौरी बाद अचानक तबीयत बिगड़ गई और वो गिर पड़े। उनमें से एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। दोनों डॉक्टर्स को ICU में शरीक किया गया। सुपरिटेंडेंट अस्पताल डॉक्टर B नागेंद्र ने बताया कि दोनों को सिर्फ 2 घंटों के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया ताकि वैक्सीन के बारे में अंदेशे दूर किए जाएं। दोनों की हालत बेहतर है और वैक्सीन से मुज़ीर असरात के अंदेशे के तहत तबीयत बिगड़ गई। टीके के बाद कई हेल्थ वर्कर्स की हालत खराब हो गई थी। बताया जाता है कि चेस्ट अस्पताल में टीका अंदाजी में हिस्सा लेने वाले 20 से 25 अफराद में मामूली रिएक्शन देखा गया। फौरी तिब्बी इमदाद के लिए जरिए सेहत पर काबू पा लिया गया। चेस्ट अस्पताल में सुपरिटेंडेंट डॉक्टर महबूब खान ने बताया कि जिन अफराद में मामूली रिएक्शन हुआ था वो ड्यूटी पर रुजू हो चुके हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने खानगी स्कूलों के इंतजामिया को हिदायत दी कि स्कूलों की कुशादगी के बाद ही सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल करें। तालीमी साल किताबें, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट के चार्जेस वसूल ना करें। रियासत में 1 फरवरी से स्कूलों का आगाज होने वाला है। हाई कोर्ट ने खानगी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासों के लिए ज्यादा फीसों के खिलाफ हैदराबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत की। एसोसिएशन का इल्जाम है कि खानगी स्कूल ऑनलाइन क्लासों के नाम पर ज्यादा फीस वसूल कर रहे। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि फीस पर जारी GO 46 को नजरअंदाज किया जा रहा, जिस पर अदालत ने तालीमी इदारों को हिदायत दी कि वो GO 46 के मुताबिक सिर्फ स्कूल की फीस वसूल करें। साबिक वजीर और सीनियर कांग्रेसी कायद मोहम्मद अली शब्बी ने इल्जाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर ने माशी तौर पर पसमानदा तबकात को 10% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी का वादा करते हुए अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 10% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा मुसलमानों को 12% और ST को 10% तहफ़्फ़ुज़ात की तरह है। चीफ मिनिस्टर ने तवील अरसे तक मुसलमानों और दर्जे फहरिस्त कबाइल के जज्बात का इस्तेहसाल किया और अब माशी तौर पर पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात का लालच दिया गया है। उन्होंने कहा है कि MLC निशस्तों और नागार्जुन सागर के ज़िमनी चुनाव के पेश नजर ये वादा किया गया और इंतखाबात के बाद भुला दिया जाएगा। मोहम्मद अली शब्बी ने कहा है कि अप्रैल 2014 को चीफ मिनिस्टर ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा किया था और 3 साल बाद असेंबली में 6 अप्रैल 2017 को एक कमजोर और नाक़िस बिल मंजूर किया गया। उन्होंने कहा है कि नए कानून पर अमलावरी के लिए मरकज से इजाजत की जरूरत नहीं थी, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने मरकज को रवाना किया। मरकज की जानिब से तेलंगाना हुकूमत को 3 मरतबा सर्कुलर्स जारी किए गए, जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे की वजाहत तलब की गई थी। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 221 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 2 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,93,056 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,588 हो गई। JHMC के हुदूद में 36 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 4, कोत्तागुड़म में 5, जगतियाल में 9, जनगांव में 2, भोपालपल्ली में 5, गदवाल में 3, कामारेड्डी में 2, करीमनगर में 17, खम्मम में 4, आसिफाबाद में 3, महबूब नगर में 6, महबूबाबाद में 2, मंचरियाल में 8, मेदक में 4, मलकाजगिरी में 16, मुलुगु में 2, नागर कर्नूल में 5, नलगुंडा में 6, नारायणपेट में 0, निर्मल में 5,
نظام آباد میں 8، پیداپلی میں 9، سرسلہ میں 0، رنگاریڈی میں 14، سنگاریڈی میں 10، سدھی پیٹ میں 7، سوریا پیٹ میں 4، وقار آباد میں 4، ونپرتی میں 2، ورنگل رورل میں 3، ورنگل اربن میں 10 اور بھونگیر میں 6 کیسز درج ہوئے۔ نائب صدر نشین نیتی آیوگ ڈاکٹر راجیو کمار نے آیوگ کے دیگر عہدیداروں کے ساتھ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے پرگتی بھون میں ملاقات کی۔ انہوں نے چیف منسٹر سے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ KCR نے نیتی آیوگ سے ریاست کے مختلف پروجیکٹس کو فنڈز کی اجرائی پر نمائندگی کی۔ راجیو کمار کے ہمراہ رویندر پرتاپ سنگھ، اویناش مشرا ایڈوائزر، ڈاکٹر نمرتا سنگھ پنور کنسلٹنٹ اور ریسرچ آفیسرز کام راجو موجود تھے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے وزیر امارت و شورا پرشانت ریڈی، نائب صدر نشین تلنگانہ پلاننگ بورڈ B ونود کمار، چیف سیکرٹری سومیش کمار، پرنسپل سیکرٹری فائنانس رام کرشنا راؤ اور دیگر بھی موجود تھے۔ ناظرین وقت چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر LV پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب، کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس، 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی۔ گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز۔ تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز، اپوزٹ چوائس فنکشن ہال، چندریان گٹا، بندلیا گوڑا روڈ، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 9848118780 63037 10882۔ MBA MCA میں داخلے کے لیے ICET کی ایڈمیشن کاؤنسلنگ 23 جنوری سے پھر رکھی گئی۔ 23 جنوری کو آن لائن فیس ادا کر کے سلاٹ بک کرنا ہوا اور 24 جنوری کو سرٹیفکیٹ کی تصدیق اور 23 جنوری تک 25 جنوری کالجز کا ویب آپشن دینا ہوگا۔ 27 جنوری کو سیٹ الاٹمنٹ آئے گا اور 30 جنوری تک کالجز میں رپورٹ کرنا ہوگا۔ تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے ملک پیٹ میں پیام حبیب کے زیر اہتمام منعقدہ قرآن کوئز کے موضوع پر ایک انعامی مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ مسابقہ کے بعد نتیجے کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ اس مقابلے میں اول، دوم اور سوم مقام حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کی حوصلہ افزائی کی گئی اور انہیں انعامات سے بھی نوازا گیا۔ انعامی مقابلے میں عمر کے اعتبار سے 3 گروپ بنائے گئے تھے۔ جونیئر گروپ یعنی 6 سے 10 سال کے زمرے میں پہلا انعام خدامہ بنت اسامہ نے حاصل کیا، جبکہ دوم انعام حیدرآباد کے ریحان حسین ورلڈ شبیر حسین نے حاصل کیا، جبکہ سوم سلوا سمی نے حاصل کیا۔ اس کے علاوہ پری سینئر میں اول مقام نرسا پور کے محمد سہیل خان نے حاصل کیا، جبکہ دوم و سوم بالترتیب گجرات کے معاذ صوفا اور مہاراشٹر کی زوبیا جوزی نے کی۔ سینئر گروپ جو 16 سال یا اس سے زائد کا تھا، اس زمرے میں اول مقام ثنا، دوم ثانیہ، جبکہ تیسرا مقام سعدیہ عظمت نے حاصل کیا۔ اس موقع پر تمام طلباء و طالبات کو انعامی رقم سے بھی نوازا گیا۔ اس دوران کئی طلباء و طالبات نے انعام میں حاصل رقم کو مسجد کو بطور عطیہ دے دیا، تو کئی نے رقم کو غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے پیام حبیب کو واپس کر دیا۔ سلوا سمی بن محمد سمی صاحب، ان کا بھی نام حضرت کے حضرت سے کیا جا رہا ہے۔ بہت اچھے ماشاءاللہ مبارک ہو۔ اچھا ماشاءاللہ جی، آپ کی نواز ہیں بہت اچھا ہے، بہت اچھے۔ ٹھیک ہے، تشریف رکھیے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ 2 معصوم طالب علم اور طالبہ یہاں موجود ہے، تو ہم ان سے کچھ سوالات کرنا چاہ رہے تھے۔ تشریف لائیے یہاں پر۔ اب دیکھیے معصوم بچے قرآن مجید سے متعلق کتنے اچھے جو ہے سوالات یاد کیے ہیں،
और जो है अल्हम्दुलिल्लाह कैसे जो है बिल्कुल पूछते ही फौरन जवाब देते हैं फटाफट। आप देखिए किस तरीके से इन्होंने मेहनत की है। हमको चाहिए कि कुरान मजीद से हम मोहब्बत करें, कुरान मजीद के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करें। और आप देखिए आपके सामने हम जो है पेश करते हैं, चूंकि ये ऑनलाइन मुकाबला हुआ है तो हम बच्चों को देखे नहीं, जब ऑफलाइन होता है तो जब मालूम होता है, जब हम हजरत के साथ जाते थे हम बिदर में और मुख्तलिफ मकामात पे, तो बच्चे जो जवाब देते हैं फटाफट फटाफट, तो उससे बहुत ही जो है शौक होता है, सुनने वालों को ज़ौक़ मालूम होता है। तो आइए हम 2 बच्चों का जो है हम मुज़ाहरा पेश करते हैं आपके सामने। बेटा आपका सवाल है, कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत कौन सी है बताइए? सूरत अल बकरा की आयत नंबर 282। शाबाश माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, शाबाश माशाल्लाह। कुरान मजीद में कितने मंजिलें हैं? कुरान मजीद में 7 मंजिलें, माशाल्लाह, बहुत हो माशाल्लाह। कुरान मजीद की सबसे छोटी आयत कौन सी है? सबसे छोटी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। जी हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन के हमरा कारवान हल्के के पानीपुरा एरिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। हैदराबाद शहर में अवाम की सहूलियत के लिए बसे दवाखानों के क़याम के बाद अब हुकूमत की जानिब से डायग्नोस्टिक सेंटर्स खोले गए हैं, जहां अवाम के लिए इलेक्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे, ECG के अलावा पैथोलॉजी लैब की सहूलत मुहैया रहेगी। मिनी हब का इफ्तिताह करने के बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि वज़ीर आला के सियार की शख्सी दिलचस्पी की वजह से शहर में 8 मकामात पर गरीबों के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर्स कायम किए गए हैं। అది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్, ఆయన గెస్ట్ హౌస్ కాదు. మీరు ఎందుకు వచ్చారు? కూర్చోవడానికి జర్నలిస్టులకు సీట్ కూడా ఇవ్వడం లేదు. ఆయన గెస్ట్ హౌస్ అదే ఆయన ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ కాదు సార్. ఇప్పుడు తెలంగాణ జర్నలిస్టులకు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అంటే ఏ టైమింగ్ లో డాక్టర్ ఉన్నారు, తప్పకుండా సర్వీస్ ఇస్తున్నారు. ఇది కొంచెం అంటే చెక్ చేసిన తర్వాత యాక్షన్ తీసుకుంటారు. రామ్ మందిర్ यहाँ पर हाई कोर्ट ने धरानी पोर्टल पर गैर ज़रूरी अराजियत और जायदादों के रजिस्ट्रेशन पर हुक्म इल्तवा में 21 जून तक तौसी कर दी। एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने अदालत को बताया कि धरानी पोर्टल पर एतराजात की समाअत के लिए काबिनेट सब कमेटी तश्कील दी गई जो नुमाइंदगियां वसूल कर रही। उन्होंने बताया कि पोर्टल वो रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में हुकूमत को वक्त दरकार है। अदालत ने कहा है कि एक मसले पर 7 दरख्वास्तें दाखिल की गई हैं जिसकी जरूरत नहीं है। मुफाद आमे की 5 में सिर्फ 2 दरख्वास्तों की समाअत की जाएगी। हुकूमत की ख्वाहिश पर अदालत ने आइंदा समाअत 21 जून के बाद मुकर्रर करके हुक्म इल्तवा में तौसी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने अवाम को घर बैठे वोटर शनाख्ती कार्ड का प्रिंट हासिल करने की सहूलत का फैसला किया है। 25 जनवरी को कौमी वोटर्स डे के मौके पर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो शनाख्ती कार्ड EAPIC के आगाज किया जाएगा। इसके जरिए वोटर्स अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर न सिर्फ वोटर शनाख्ती कार्ड का मुशाहिदा कर सकते हैं बल्कि प्रिंट हासिल कर सकते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की सहूलत के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया। अवाम को शनाख्ती कार्ड और दीगर तफसीलात के लिए सर्विस सेंटर जाना जरूरी नहीं रहेगा। तेलंगाना में वोटर्स के नामों की शमूलियत और एतराजात व तजावीज़ की समाअत में रेवेन्यू एम्प्लॉइज ने अहम रोल अदा किया। 15 जनवरी को खतई वोटर लिस्ट जारी कर दी गई थी। शशांक गोयल ने RDOs व तहसीलदार के साथ इजलास में वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने, तजुर्बात जानने की कोशिश की। अहदेदारों ने बताया कि वोटर लिस्ट से नामों के अखराज के सिलसिले में दुश्वारियां पेश आ रही। ऐसे अफराद जो अपना मुकाम तब्दील कर चुके हैं उनके नामों को फहरिस्त से अलहदा करने कमीशन को सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहिए। हुकाम ने वोटर लिस्ट की दरख्वास्तों की यकसोई के लिए ज्यादा वक्त देने की तजवीज पेश की। नाज़रीन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।
तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात मई के महीने में मुनक्किद होने का इम्कान है। महकमे तालीम ने 17 मई से 10वीं जमात के इम्तिहानात मुनक्किद करने का मंसूबा तैयार किया। इम्तिहानात 26 मई तक मुनक्किद होंगे और 27 मई से 13 जून तक मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान किया जाएगा। इस तजवीज को महकमे स्कूल एजुकेशन ने हुकूमत को रवाना किया है। इमसाल 70% निसाब का ही इम्तिहान मुनक्किद होगा और 10वीं जमात के इम्तिहानात में 11 पेपर के बजाय 6 पेपर ही होंगे। 6 मज़ामीन के लिए 6 इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। बहुत जल्द इस सिलसिले में तमाम तफसीलात का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना पुलिस ने ऑनलाइन कर्ज इंस्टेंट लोन ऐप केस के सिलसिले में मजीद 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। ऑनलाइन कर्ज ऐप के नुमाइंदों की जानिब से मुबैना हिरासानी के बाद 20 रोज कबल चम्मापल्ली के चंद्रमोहन ने खुदकुशी कर ली थी, जबकि इस केस में हैदराबाद पुलिस ने गुरुग्राम से एक और कर्नाटक से 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके हैदराबाद मुंतकिल किया। कबल अज़े इस केस की तहकीकात कर रही पुलिस टीम ने बेंगलुरु से एक खातून को हिरासत में लिया था, जिसका धोखाधड़ी के मामले में अहम रोल बताया जा रहा था। साइबर क्राइम टीम ने कीर्ति नामी खातून को हिरासत में ले लिया, जो ऑनलाइन कर्ज फराहम करने वाले मोबाइल ऐप का कॉल सेंटर चलाया करती थी। वाज़ेह है कि साइबर क्राइम पुलिस ने अब तक इंस्टेंट लोन ऐप केस के सिलसिले में 20 से ज्यादा अफराद बशमूल चीनी बाशिंदों को गिरफ्तार किया है और इस मामले में तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का इंकशाफ हुआ है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सैयद अहमद पाशा कादरी, जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा रुकन असम्बली ने उर्स शरीफ हजरत सैयदना जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर दरगाह शरीफ पर हाजिरी दी। इस मौके पर उनके हमरा सैयद मोहम्मद सैफुल्लाह हुसैनी कादरी, अलबाकरी सैफ पाशा, ख्वाजा मुबशिरुद्दीन हुसैनी पाशा, कॉरपोरेटर किशनबाग डिवीजन, मोहम्मद गौस कॉरपोरेटर शादनगर, डॉक्टर अय्यूब शाद के अलावा इब्तदाई मजलिस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। जायद जहेज के लिए हिरासानी से दिलबर्दाश्ता एक खातून ने खुदकुशी कर ली। बच्चूपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में ये वाकया पेश आया, जहां 32 साला खातून पल्लवी ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक पल्लवी बच्चूपल्ली इलाके के साकिन श्रीनिवास की बीवी थी। पल्लवी की शादी अगस्त 2016 में हुई थी। पुलिस के मुताबिक पल्लवी और श्रीनिवास की ये दूसरी शादी थी। शादी के वक्त खातून के वालिद ने 25 तोला तलाई जेवरात और 15 लाख नकद रकम दी थी और शादी के बाद औलाद न होने के सबब इलाज के लिए 5 लाख रुपए दिए और रिटायरमेंट के बाद बेटी को मजीद 2 लाख रुपए दिए। ताहम इस लेन देन के बावजूद लालची शौहर की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई और उसने पल्लवी को मजीद जहेज के लिए हिरासत करना शुरू कर दिया। इस बात से दिल बर्दाश्ता होकर खातून ने खुदकुशी कर ली। पुलिस बच्चूपल्ली ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ तहकीकात है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक,
अंसारी रोड, हैदराबाद। तेलुगुदेशम के सदर चंद्रबाबू नायडू ने मगरबी गोदावरी के कोमरपल्ली में लोगों के पुरअसरार बीमारी में मुब्तला होने पर अफसोस जाहिर की। चंद्रबाबू नायडू ने रियासती हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत इस मर्ज की बुनियाद को जानने से भी खासिर है। उन्होंने कहा कि जब केसेस ज्यादा होने लगे और मुल्क गिर सतह पर हुकूमत पर सवाल उठने लगे, तब हुकूमत ने ज़ाब्ते की तकमील वाली कार्रवाई की और इस मसले से किनारा कशी अख्तियार कर ली। इस बार भी मगरबी गोदावरी जिले में ये वाकया पेश आया। उन्होंने कहा है कि जिले की आवाम को शफाफ पानी मुयस्सर नहीं है और हुकूमत इस मौक़िफ़ में नहीं है कि वो इलाके की आवाम को शफाफ पानी फराहम करे। उन्होंने मजीद कहा है कि वाईएसआर हुकूमत में नौबत ये आ गई, लोग शफाफ पानी के लिए तरस रहे और मजबूरी में गैर शफाफ पानी इस्तेमाल कर रहे। चंद्रबाबू नायडू ने मजीद कहा है कि वाईएसआर हुकूमत को जरूरत है कि वो सरकारी इदारों को तबाह करे और धोखाधड़ी की सियासत को छोड़कर सेहत आमा पर तवज्जो मरकूज करे। नामालूम बीमारी की एक वजह पानी का खराब होना भी समझा जा रहा। एल्लूरू के पल्ला और कोमेरेपल्ली गांव में पुरअसरार बीमारी की वजह से मुतअद्दिद लोग बीमार हो गए। इतलात के मुताबिक एल्लूरू के मुख्तलिफ गांव में लोग पुरअसरार बीमारी के शिकार हो गए, जिन्हें सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाई जगन मोहन रेड्डी सूरत हाल पर बज़ात खुद नजर रखे हुए हैं, जबकि उन्होंने आला हुकाम को एल्लूरू रवाना किया। चीफ सेक्रेटरी आदित्यनाथ दास, मेडिकल एंड हेल्थ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनिल कुमार सेंघल, मेडिकल एंड हेल्थ कमिश्नर कतामनेनी भास्कर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एल्लूरू पहुंच गए। महकमे सेहत के बयान में आवाम से खौफजदा न होने की अपील की गई। गुज़िश्ता दिसंबर को भी रियासत में पुरअसरार बीमारी की वजह से मुतअद्दिद मुतासिर हुए थे। एल्लूरू में पुरअसरार बीमारी से 345 लोग मुतासिर हुए, एक शख्स की मौत हुई थी। नामालूम बीमारी की वजह से मरीजों को मतली और गशी तारी हो रही थी और मरीज बेहोश हो रहे थे। नए ज़रई क़वानीन को रद्द कराने की मांग को लेकर दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर बैठे किसानों ने सनसनीखेज दावा किया है। सिंधु बॉर्डर पर गुज़िश्ता रात किसानों ने एक मुश्तबा शूटर को पकड़ा। मीडिया से बात करते हुए इस मुबैना शूटर ने दिल्ली पुलिस पर संगीन इल्जामात लगाए। उसका कहना है कि 26 जनवरी को कुछ गलत होने पर स्टेज पर बैठे 4 किसान लीडरों को गोली मारने का उसको हुक्म दिया गया था। पकड़े गए शूटर ने दावा किया कि 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली में वो गोली चलाकर माहौल खराब करने की साजिश रचने वाला था। पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे। अगर ये बाय चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। दूसरी चीज़, अगर तब भी नहीं रुकते, इनके घुटनों में ऑर्डर है शूट करने का। तीसरी, जो पीछे से जो हमारी टीम होगी, रात भर के 10 लड़के हैं, जो टीम होगी, जो हमारी टीम होगी, वो पीछे से शूट करेंगे। उनको पुलिस वालों को ये लगेगा कि दिल्ली में किसान लोगों ने ये चलाया है, ठीक है। इसमें और चौथा प्लान, जो 26 तारीख को जो रैली होगी, उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी, उसमें से आधी लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। और जो 24 तारीख से है, चार लोगों को आराम से स्टेज पे जो 4 लोग होंगे, जो स्टेज पे 4 लोग होंगे, उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। 4 लोगों की फ़ोटो दे दी गई है। और जो हमें सिखाता है वो प्रदीप सिंह है, राय थाने का एसएचओ है। वो राय थाने का कौन है? थाने का क्या है? हाँ जी, कौन है? प्रदीप थाने में है कोई राय थाने में प्रदीप एसएचओ है। वो कभी हमने थाने के आके देखा नहीं, और जब भी हमसे मिलने आता था वो सिर्फ यहाँ कवर लगा के आता था। वो मुंह पे कवर लगा के आता था। उसका हमने उसका बैच देखा था। ठीक है सर। नेताओं की फोटो कौन थे सर? उनका नाम नहीं पता है हमारे को, उनके फोटोज हैं सर हमारे पास।
कौमी राजधानी में यौम जमहूरिया 2021 की तकरीबात से कबल राजपथ पर यौम जमहूरिया की परेड के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। परेड रिहर्सल सुबह 9:50 पर विजय चौक से शुरू हुई और नेशनल स्टेडियम पर इख्तिताम पजीर हुई। परेड रिहर्सल राजपथ, अमर जवान ज्योति, इंडिया गेट और सी हेक्सागॉन से होती हुई नेशनल स्टेडियम जाएगी। दिल्ली पुलिस ने परेड को खुश सलूबी से निकाले जाने के लिए मुनासिब इंतजाम किए थे। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान तमाम मेट्रो स्टेशनों पर मुसाफिरों के लिए दिल्ली मेट्रो रेल सर्विस दस्तयाब रही। अलबत्ता दोपहर 12 बजे तक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और उद्योग भवन पर उतरने और चढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अजीम मुजाहिद आजादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। मोदी ने हफ्ते के रोज ट्वीट किया, अजीम मुजाहिद आजादी और भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी सालगिरह के मौके पर सदा सलाम। शुक्रगुजार कौम मुल्क की आजादी की खातिर उनकी कुर्बानी और लगन को हमेशा याद रखेगी। हुकूमत ने फैसला किया है कि नेताजी की सालगिरह को पूरे मुल्क में हर साल यौम जुर्रत पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। मोदी खुद आज कोलकाता में इस मौके पर मुनाकिद तकरीब से खिताब किए। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।